बिहार में प्रशासन का इकबाल कितना है। शासन प्रशासन का इकबाल अगर होता तो अपराधियों का मनोबल इतना नहीं बढ़ा होता। कि जमुई में जो घटना घटी थी गढ़ी में, मतलब अपराधियों और माफियाओं द्वारा एक पुलिस अधिकारी को जिस तरह से निर्ममता पूर्वक गाड़ियों से रौंद दिया जाता है और उसकी चिता अभी शांत भी नहीं हुई थी तब तक ये तड़ातड़ गोलियों की आवाज चौतरफा पूरे बिहार में सुनाई देने लगी। तो फिर बिहार में जंगल राज नहीं तो और क्या है, ये गुंडा राज है। लेकिन ये छपरा, पूर्णिया और बांका की घटना जहां अपराधी पूरी तरह बेलगाम है, थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि इस्तीफा दे दीजिए और मुक्त कीजिए बिहार को बचा लीजिए मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, छठ पूजा का आज पारण था और छठ पूजा करने के बाद घाट से आने के बाद एक परिवार अपने घर आ रहा था और उसी दौरान एक युवक जो है वो अनाधून एक परिवार पर गोलियां बरसाने लगा और फिर उसके बाद 6 लोग उसमें घायल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन अभी भी जो गोली चलाने वाला है वो अभी भी फरार है। चलिए, इसी बाबत बात करने के लिए हम लोजपा में आए हैं। लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज छठ का पारण और एक गोली चलाना, एक युवक है जो गोली चला रहा है। लगातार 6 लोगों पर गोली बरसाई गई। अभी भी कहा जा रहा है कि फरार है जो गोली बरसाने वाला है। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं लेकिन अभी भी फरार है। आप समझ सकती हैं कि पूरा बिहार अध्यात्म में डूबा हुआ था, एक भक्तिमय माहौल था। 4 दिवसीय यह छठ जो है ये बड़ा अनुष्ठान होता है, बिहार के लिए महापर्व है। और उसमें आज छठ खत्म होते ही अंतिम दिन क्या हादसा हुआ है कि पूरा बिहार त्राहिमाम कर गया। लखीसराय की घटना जो है पूरे बिहार में एक तहलका मचा दिया। आज जो है लखीसराय की घटना सुनकर पूरे बिहारवासी जो है दुखी हैं। और ये सिर्फ घटना लखीसराय में ही नहीं हुई है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ऐसी घटनाएं छपरा में भी हुई हैं, आपराधिक घटनाएं पूर्णिया में भी हुई हैं, बांका में भी हुई हैं। लखीसराय में तो एक जघन्य घटना कही जा सकती है कि पूरे परिवार को कातिल ने जो है चोट देने का काम किया है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है और 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि बिहार में प्रशासन का इकबाल कितना है। शासन प्रशासन का इकबाल अगर होता तो अपराधियों का मनोबल इतना नहीं बढ़ा होता। चाहे किसी भी कारण हुआ हो, कारण में मैं नहीं जाता हूं। पुलिस कुछ अलग कहानी बता रही है, वहां के स्थानीय लोग कुछ अलग कहानी बता रहे हैं, वहां के नेता कुछ अलग घटना बता रहे हैं। तो मैं घटनाओं की तफ्तीश में नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये घटना बहुत दुखद है बिहार के लिए और यह साबित करता है कि सत्ता का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, इस बात को यह दर्शाता है। विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसा कि आप सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी से सवाल खड़े किया जा रहा है। सवाल आप खड़े किस चीज पे कर रहे हैं? क्या वो जो लड़का जो था वो जो गोली चलाया है, वो कहा जा रहा है कि एक आशिक था जो लगातार फॉलो कर रहा था और उस तरह से एक पूरे परिवार को पर गोली चला दी। ये तो पुलिस बता रही है ना, पुलिस यह कहानी बता रही है, लेकिन कहानी की हकीकत क्या है यह तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। लेकिन अपराध तो हुआ। अच्छा, लखीसराय में ठीक है, आप कह रही हैं कि ऐसी घटना के कारण कुछ और ही हैं, लेकिन ये छपरा, पूर्णिया और बांका की घटना जहां अपराधी पूरी तरह बेलगाम है। अरे भाई, पूरा बिहार जो है भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है और ऐसे में छठ खत्म होते ही तड़ातड़ गोलियों की आवाज सुनी जाए तो पूरा बिहार हतप्रभ है। आप समझिए कि एक पर्व अभी खत्म भी नहीं हुआ है ठीक से। हाल फिलहाल अभी मैं वही कहने जा रहा हूं कि जमुई में जो घटना घटी थी गढ़ी में, मतलब अपराधियों और माफियाओं द्वारा एक पुलिस अधिकारी को जिस तरह से निर्ममता पूर्वक गाड़ियों से रौंद दिया जाता है और उसकी चिता अभी शांत भी नहीं हुई थी तब तक ये तड़ातड़ गोलियों की आवाज चौतरफा पूरे बिहार में सुनाई देने लगी।
आप पूर्णिया से लेके लखीसराय की घटना पर अगर नजर डालें, छपरा है, उसमें बांका है, कई जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो फिर पुलिस और प्रशासन का इकबाल क्या है? पुलिस क्या कर रही थी? पूरा पूरा बाईपास भी जाम है। लोग जो है वो बाईपास को जाम कर दिए हैं। जगनपुरा में अपराध हुआ है। जगनपुरा में कुछ बच्चे मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी और पुलिस अधिकारियों की या पुलिस कर्मियों की तादाद बहुत ही कम होती थी, आप स्मरण कीजिए उन दिनों का। एक पुलिस वाला अगर गांव में घुसता था तो पूरे गांव में दरवाजे बंद हो जाते थे। ये होता है सत्ता का इकबाल। लेकिन यहां अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और आम आवाम जो है वो त्राहिमाम की स्थिति में है, भय से ग्रसित है और खुलेआम जो है तड़ातड़ गोलियों की आवाज सुनाई देती है और उसमें जख्मी हो जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। तो फिर बिहार में जंगल राज नहीं तो और क्या है? ये गुंडा राज है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का सत्ता पूरी तरह, प्रशासन पूरी तरह विफल है। यही कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, अगर आपको थोड़ी सी भी नैतिकता बची है। विजय सिन्हा ये कहते नजर आ रहे हैं कि लखीसराय में कुछ लोग जो प्रशासनिक लोग हैं उन्हें जानबूझकर वहां पर लाया गया है। मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, विजय बाबू वहां के चूंकि स्थानीय हैं और स्थानीय नेता होने के नाते स्थानीय कारणों को भी वो बखूबी जो है महसूस कर रहे होंगे या उनके कई सूत्र हैं जो बताए भी होंगे। तो निश्चित तौर पर मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह से लीपापोती में पुलिस प्रशासन सत्ता के संरक्षण और सत्ता के निर्देश पर जुट गई है, विजय बाबू जो कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर जो है हकीकत है। देखिए, सत्ता का इकबाल खत्म हो गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो एक बात बताइए कि सत्ता में फिर माननीय मुख्यमंत्री को बने रहने का क्या अधिकार है? थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि इस्तीफा दे दीजिए और मुक्त कीजिए बिहार को बचा लीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपके कारण पूरा बिहार त्राहिमाम है, अपराधी बेलगाम है, माफियाओं के गिरफ्त में आप हैं और आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि भाई अब बेलगाम हो चुकी है यहाँ की पुलिस, कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही है और इस्तीफे की मांग की जा रही है मुख्यमंत्री से कि भाई अब आपसे संभलने वाला नहीं, आप इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। जिसके हाथ में जाता है सत्ता, वो लोग अब दूसरे लोग शासन करेंगे, आपसे अब संभलने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।